नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम जानेंगे लोकसभा चुनाव सबसे ताज़ा एवं फ्रेश ओपिनियन पोल। लोकसभा चुनाव में किसकी सरकार बनेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी दोबारा से सत्ता में आएगी या फिर कांग्रेस आएगी? इस वीडियो में पूरा सर्वे जानेंगे। बस आप एक बार इस वीडियो को लाइक करते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहला क्षेत्र निकल कर आता है देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। यहाँ पर कुल मिलाकर 80 लोकसभा सीटें हैं। इन 80 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को यहाँ से 48 की लोकसभा की सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन को यहाँ से 32 की लोकसभा की सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर बीजेपी का पलड़ा अभी भी भारी है, लेकिन पिछली बार के मुकाबले यहाँ पर भाजपा को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। पिछली बार बीजेपी गठबंधन को यहाँ पर 64 की लोकसभा की सीटें मिली थी। इस बार 48 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बात करें महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों की, इन 48 सीटों में से बीजेपी को 39 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन को यहाँ से 9 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे बीजेपी काफ़ी ज़्यादा मजबूत नजर आ रही है। वहीं बात करें अगले क्षेत्र की, तो अगला क्षेत्र निकल का आता आंध्र प्रदेश। यहाँ पर कुल लोकसभा की सीटें 25 है। इन 25 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट मिलती हुई नहीं नजर आ रही है। जबकि इंडिया की बात करें तो इंडिया गठबंधन को यहाँ से 6 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें अन्य की, तो अन्य के खाते में यहाँ से 19 लोकसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अगला क्षेत्र निकल का आता है पश्चिम बंगाल। यहाँ पर लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं। इन 42 सीटों में से बीजेपी को मिल सकती है 6 सीटें हैं। वहीं आगे इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन को यहाँ से 36 सीटें मिलती नजर आ रही है। इस बार पश्चिम बंगाल में भाजपा को बड़ा नुकसान होता नजर आ रहा है। पिछली बार बीजेपी को यहाँ पर लोकसभा की 18 सीटें मिली थी 2019 लोकसभा चुनाव में, और टीएमसी को 22 सीटें मिली थी। लेकिन इस बार बीजेपी को यहाँ पर 6 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर महागठबंधन काफ़ी मजबूत है। वहीं अगला क्षेत्र निकल का था बिहार। बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं। बीजेपी को 14 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन को यहाँ से 26 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। बिहार में भी इंडिया गठबंधन काफ़ी ज़्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। वहीं अगला क्षेत्र निकल का था तमिलनाडु। तमिलनाडु में कुल लोकसभा की 39 सीटें हैं। इन 39 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करूँ तो इंडिया गठबंधन को यहाँ से 31 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अगला राज्य निकल का था मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कुल लोकसभा की 29 सीटें हैं। इन 29 सीटों में से बीजेपी को 11 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन को यहाँ से 18 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों, हमने 303 लोकसभा सीटों पर चर्चा कर ली है अभी तक। इन 303 सीटों में से भाजपा गठबंधन को 126 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। जबकि बात करें इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन को अभी तक 158 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, और अन्य के खाते में 19 सीटें जाती हुई नजर आ रही है इन 303 लोकसभा सीटों में से। वहीं अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य निकल का आता कर्नाटक। यहाँ पर लोकसभा की कुल 28 सीटें हैं। इन 28 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 17 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन को 11 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। पिछली बार यहाँ पर भाजपा को मिली थी 25 लोकसभा सीटें। भाजपा को पिछली बार बड़ी जीत हासिल हुई थी कर्नाटक से। वहीं बात करें आगे, तो अगला क्षेत्र निकल का था गुजरात। यहाँ पर लोकसभा की कुल 26 सीटें हैं। गुजरात भाजपा का गढ़ माना जाता है। इन 26 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 23 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन को यहाँ से 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। पिछली बार 2019 लोकसभा चुनाव में यहाँ पर भाजपा को 26 में से 26 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार 3 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य निकल का आता है राजस्थान। राजस्थान में कुल लोकसभा की 25 सीटें हैं। इन 25 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 17 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन को यहाँ से 8 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अगला राज्य निकल का आता है उड़ीसा। यहाँ पर लोकसभा की कुल 21 सीटें हैं। इन 21 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन को यहाँ से 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें आगे अन्य की, तो अन्य को यहाँ से 15 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें अगले क्षेत्र की, तो अगला क्षेत्र निकल का था केरल। यहाँ पर लोकसभा की कुल 20 सीटें हैं। इन 20 सीटों में से भाजपा गठबंधन को एक भी सीट मिलती हुई नहीं नजर आ रही है। जबकि इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन को यहाँ से 17 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। और वहीं बात करें अन्य की, तो अन्य के खाते में यहाँ से 3 सीटें जा सकती है। अगला क्षेत्र निकल का आता है तेलंगाना। यहाँ पर लोकसभा की कुल 17 सीटें हैं। इन 17 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट मिलती हुई नहीं नजर आ रही है। वहीं बात करें इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन को यहाँ से 17 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य की बात करें तो अन्य को भी कोई सीट मिलती हुई नहीं नजर आ रही है यहाँ से। वहीं अगला क्षेत्र निकल का था असम। असम में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं। इन 14 सीटों में से
भाजपा गठबंधन को 9 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन को यहां से 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अगला क्षेत्र निकल का था झारखंड में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं। इन 14 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 4 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन को यहां से 10 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अगले क्षेत्र की बात करें तो अगला क्षेत्र निकल का था पंजाब में लोकसभा की कुल 13 सीटें हैं। इन 13 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन को यहां से 11 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। पिछली बार यहां पर कांग्रेस को 8 लोकसभा सीटें मिली थी, लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन को काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलता नजर आ रहा है, क्योंकि पंजाब में केजरीवाल की सरकार बन चुकी है और केजरीवाल भी इंडिया गठबंधन में शामिल है, इसलिए इंडिया गठबंधन को ज़्यादा सीटें मिलती नजर आ रही है। वहीं बात करें अगले क्षेत्र की तो अगला क्षेत्र निकल का आता है छत्तीसगढ़। यहाँ पर लोकसभा की कुल 11 सीटें हैं। इन 11 सीटों में भारतीय जनता पार्टी के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 7 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें अगले क्षेत्र की तो अगला क्षेत्र निकल का था हरियाणा में लोकसभा की कुल 10 सीटें हैं। इन 10 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 8 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन को यहाँ से 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अगला क्षेत्र निकल का आता है जम्मू कश्मीर में लोकसभा की कुल 6 सीटें हैं। इन 6 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन को यहाँ से 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अगला क्षेत्र निकल का था उत्तराखंड में लोकसभा की कुल 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन को यहाँ से 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अगला क्षेत्र निकल का था हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर लोकसभा की कुल 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं इंडिया के खाते में भी 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर इंडिया और भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। वहीं अगला क्षेत्र निकल का आता है दिल्ली में लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में यहाँ से 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर पिछले लोकसभा चुनाव दोनों लोकसभा चुनावों में यानी 2014 और 2019 में भाजपा को 7 में से 7 सीटें हासिल हुई थी, लेकिन इस बार 2 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है। वहीं अगला क्षेत्र निकल का था अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। ये दोनों सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अगला क्षेत्र निकल का था गोवा में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। ये दोनों के दोनों सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी भी थोड़ी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है, तो इसलिए ये दोनों सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अगला क्षेत्र निकल का था त्रिपुरा। यहाँ पर लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। ये दोनों सीट बीजेपी गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अगला क्षेत्र निकल का था मणिपुर की 2 सीटों की बात करें तो भाजपा गठबंधन को मिल सकती है। वहीं अगला क्षेत्र निकल का था मेघालय की बात करें 2 सीटों की, तो ये दोनों सीट भाजपा गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अगला क्षेत्र निकल का था नागालैंड की 1 सीट की बात करें तो ये 1 सीट भी भाजपा गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अगला क्षेत्र निकल का था सिक्किम में लोकसभा की 1 सीट है। इस 1 सीट की बात करें तो ये 1 सीट भी भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। वहीं अगला क्षेत्र निकल का था मिजोरम। यहाँ पर लोकसभा की 1 सीट है। इस 1 सीट की बात करें तो ये भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है। वहीं बात करें आगे केंद्र शासित प्रदेशों की, यहाँ पर लोकसभा की कुल 6 सीटें हैं। इन 6 सीटों में से भाजपा गठबंधन को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। तो कुल 543 लोकसभा सीटों पर हमने चर्चा कर ली है। इन 543 सीटों में से 232 सीटें बीजेपी गठबंधन के खाते में जा सकती है, जबकि इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 274 लोकसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं आगे बात करें अन्य की, तो अन्य के खाते में 37 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तो लोकसभा चुनाव में बहुमत के लिए 272 सीटों की ज़रूरत होती है। जिस पार्टी के पास 272 सीटें होगी वे सरकार बना सकती है, लेकिन ओपिनियन पोल के अनुसार इंडिया गठबंधन के खाते में 274 सीटें जा सकती है। तो अब की बार इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है ओपिनियन पोल के अनुसार। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके जरूर बताएं इस बार किस पार्टी